टेलीकॉम मार्केट से दो बड़ी खबरें आप सबके लिए लेके हाजिर हो चुका हूं। वोडाफोन आइडिया की तरफ से काफी गुड न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है, साथ ही साथ सारी ही टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से इतनी बड़ी अपडेट आपको देने वाला हूं ना। अगर आपने ये वाली अपडेट सुन ली तो आप भाई साहब अपडेट सुनने के बाद हैरान होने वाले हो कि आने वाला जो फ्यूचर है वो सबके ऊपर कितना भारी हो सकता है। स्पेशली जो सिम वगैरह यूज करते हैं, चाहे वो जियो की करते हैं, चाहे वो एयरटेल की करते हैं, चाहे वीआई की करते हैं, या फिर वो बीएसएनएल की भी करते हैं। सो कौन सी वो बड़ी अपडेट है, जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि सारी ही टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वो अपडेट ये है कि जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है उसके अनुसार अब क्या है, भारत का जो टेलीकॉम सर्कल है वो सस्ता नहीं रह गया है। ठीक है ना, जो पहले सस्ता हुआ करता था जब नया नया जियो आया था, ठीक है ना, लगभग 2016 के अंदर आया था जियो। तब क्या था, तब भाई साहब एक किस्म की क्रांति लेके आया था जियो। सो क्रांति कैसे लेके आया था, क्योंकि भाई साहब एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जो आइडिया और वोडाफोन अलग अलग हुआ करते थे, सो कितने महंगे महंगे प्लान दिया करते थे, कॉलिंग के कितने चार्जेस बड़े बड़े मात्रा में, डेटा का तो पूछो मत भाई साहब, एसएमएस के लिए अलग पैक लो, मतलब कि ना काफी बड़े मार्जिन से हमारी जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा था। फिर भाई साहब एकदम से जियो आया, उसने तख्ता पलट दिया। भाई साहब एक साल तक हमें सारी ही सर्विसेज फ्री दी, मतलब डेटा यूज करने के लिए दिया, कॉलिंग भाई साहब फ्री यूज करने के लिए दी, और इतना नहीं है, हमें जियो वालों ने अपनी सिम तक फ्री दे दी, और जिसको लेने के लिए लोगों ने सुबह 4 बजे तक लाइनें भी लगाई। ठीक है ना, सो अपनी नींद को त्याग के लोगों ने फ्री के अंदर जियो की सिम ली, जियो स्टोर के बाहर खड़े होके। उसका भाई फायदा भी हुआ, जैसे कि हमें फिर प्लान बहुत सस्ते मिलने लगे। बट अब जो मतलब काफी तकड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के अनुसार अब टेलीकॉम मार्केट सर्कल के अंदर, अब टेलीकॉम सर्कलों के अंदर जो है जो प्लान है ये पहले के मुकाबले सस्ते नहीं रह गए हैं। आपको बताना चाहता हूं कि मिस्र और बांग्लादेश के अंदर कुछ टेलीकॉम कंपनियां, ठीक है ना, मतलब भारत के मुकाबले बहुत सस्ता एक बेस प्लान दे रही है, जिस बेस प्लान को आप रिचार्ज करवाओगे तो आप अपनी सिम को एक्टिव रख पाओगे। ठीक है ना, बट हाँ, भारत के मुकाबले उनका बेस प्लान मिस्र एंड बांग्लादेश के अंदर सस्ता तो जरूर है, बट मिस्र और बांग्लादेश वाले उसमें अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। बट हमारे भारत के जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, ठीक है ना, वो क्या है, अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहे हैं, थोड़ा बहुत अभी डेटा भी दे देते हैं। हाँ जी, एक लौता इंडोनेशिया देश है जो कि बराबर इंडिया के अपने प्लानों को मैच कर रहा है, मतलब कि इंडिया भी बेस प्लान के अंदर अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहा है, इंडोनेशिया भी बेस प्लान के अंदर अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहा है। बट भाई साहब बहुत तकड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, आने वाले सालों के अंदर हो सकता है ये टेलीकॉम कंपनियां, है ना, अपने फायदे के लिए या फिर अपनी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाने के लिए बेस प्लान के अंदर अनलिमिटेड कॉलिंग को बंद कर दे। सब ऑब्वियसली भाई साहब, अगर इन टेलीकॉम कंपनियों को अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना है, ठीक है ना, तो लोग फिर क्या है, ऑब्वियसली बड़ा प्लान रिचार्ज करवाएंगे, क्योंकि बेस प्लान के अंदर ये कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं देंगे। समझ पा रहे हो ना, तो फिर ऑब्वियसली लोग थोड़ा महंगा प्लान रिचार्ज करवाएंगे, थोड़ा मीडियम बेस प्लान से थोड़ा मीडियम प्लान रिचार्ज करवाएंगे ताकि उनको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाए। फिर बेस प्लान किस काम का रह जाएगा भाई साहब, बेस प्लान पता किस काम का रह जाएगा, सिर्फ आपकी सिम को एक्टिव रखने के काम आएगा, जो कि ऑलरेडी मिस्र एंड बांग्लादेश ने इस चीज की शुरुआत कर दी है। आने वाले कुछ चंद सालों के अंदर ये सब इंडिया के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि जैसा मार्केट के अंदर न्यूज आ रही है कि हर 2 साल के बाद टैरिफ हाइक ये टेलीकॉम कंपनियां करेंगी ही करेंगी। भाई ऐसा होना पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है कि ये अपने बेस प्लान के अंदर अनलिमिटेड कॉलिंग ना दे। वो कैसे, क्योंकि ये जो कंपनियां बोल रही हैं कि हम जो अपने लोगों को, हम जो अपने मतलब कस्टमरों को
बेस प्लान के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग दे रहे हैं ना, उसका हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग क्या है, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल ज्यादा करते हैं, उनको इंटरनेट की ज्यादा नीड है, इसी वजह से वो इसी वजह से मतलब कि कंपनियां बोल रही हैं कि हमें कॉलिंग देने का कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो अगर भाई टेलीकॉम कंपनियों को कॉलिंग देने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तब हो सकता है ये आने वाले दिनों में बेस प्लान के अंदर बंद कर दें, जिससे क्या है, जिनको चाहिए होगा वो बड़ा प्लान रिचार्ज करवाएंगे या फिर वो प्लान रिचार्ज करवाएंगे जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। सो इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ेगा। सो ये काफी तगड़ी अपडेट है। और अनलिमिटेड 5GB भाई सब आने वाले दिनों में बंद होना ही होना है, ये कंटिन्यू तो नहीं रहेगा, कंफर्म है। और मेरा अंदाजा ये है, जब एयरटेल स्टैंडर्ड 5G जब अपना लेके आ जाएगा, तब मेरे को लग रहा है कि अनलिमिटेड 5G की जो सर्विस है या फिर इसका बोलबाला है वो टोटली खत्म होने वाला है। अगली अपडेट भाई साहब वोडाफोन आइडिया की तरफ से निकल के आ रही है, गुड न्यूज है। मतलब वोडाफोन आइडिया डॉट को बोली जा रहा था कि आप जो AGR वाला बिल है उसे दोबारा रीचेक कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अब फैसला सुना दिया है। बट डॉट बोल रहा था कि हम कैसे चेक करें, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई लिखती रूप से कोई भी कागज पत्र नहीं आया है, ठीक है ना। तो अब गुड न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली ही डॉट को एक कागज लिख के भेज दिया है कि आप वोडाफोन आइडिया का AGR वाला जो बिल है, जो आपने डॉट वालों ने वोडाफोन आइडिया को AGR बिल बना के भेजा था, बढ़ा चढ़ा के भेजा था, उसको दोबारा रीचेक कीजिए। तो ये ही गुड न्यूज है। सो गुड न्यूज वोडाफोन आइडिया वालों के लिए ये है कि अगर तो मान लीजिए सच में बढ़ा चढ़ा के डॉट ने वोडाफोन आइडिया को बिल भेजा होगा तो रीचेक करेंगे तो इस बार ये अच्छे से करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है ना। सो रीचेक करेंगे तो ऑब्वियसली भाई साहब फिर वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो फालतू में और कर्जा डाला गया था, फालतू में बिल एक्स्ट्रा डाले गए थे, डबल ट्रिपल डाले गए थे, वो शायद कम हो जाएं, ठीक है ना। और इनका जो कर्जा है थोड़ा सा कम हो सकता है वोडाफोन आइडिया वालों का। आपको बता देना चाहता हूं कि इतना भी खुश होने वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत कर्जा हो सकता है कि इनका कम हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि फालतू में डाला था, ऑब्वियसली दोबारा चेक होगा तो कम हो सकता है। बट कम होने का मतलब ये नहीं है कि आधा माफ हो जाएगा, माफ नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है कि हम वोडाफोन आइडिया का बिल माफ करवा देंगे या कर देंगे या गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर देगी, ऐसा कुछ नहीं बोला है। सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि दोबारा डॉट आपके बिल को चेक करेगी, ठीक है ना। सो मेरे को लगता है कि वोडाफोन आइडिया ने ये पंगा पता क्यों लिया है, मतलब कि दोबारा चेक करवाने का, क्योंकि भाई साहब अगर डॉट दोबारा बिल चेक करेगी तो उसको चेक करने में काफी टाइम लगेगा, और अगर टाइम लगेगा, ठीक है ना, डॉट को बिल चेक करने के अंदर, तो ऑब्वियसली वोडाफोन आइडिया को कर्जा उतारने का भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ कर लेगा, ये पैंतरा है वोडाफोन आइडिया का। बाकी यार आज कुछ ज्यादा अपडेट नहीं थी टेलीकॉम मार्केट के अंदर, यही 2 अपडेट आ रही थी, मैंने सोचा अपने भाइयों को जरूर बता देनी चाहिए। ये अपडेट कैसी लगी कमेंटों में बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन वी गेट ऑल स्माइलिंग। जय हिंद।